हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पढ़ा था कि हम लोग को कुछ डाउन पेमेंट करना होता है और बाकी जो पेमेंट होता है उसको हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो सर जी, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है? राइट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम में क्या क्या सेम है। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों में ही हम लोग को डाउन पेमेंट करना होता है और बाकी की जो आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उसका हम लोग को पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना होता है। यही आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में होता है और यही आपका हायर परचेज सिस्टम में होता है। बट मेन डिफरेंस आपका जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज सिस्टम में, कि इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वेंडर टू परचेजर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। मीन्स अगर आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कोई एसेट्स परचेज की है तो उसकी ओनरशिप आपको उसी टाइम मिल जाती है जिस टाइम आप एग्रीमेंट करते हो। बट इन द केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर फ्रॉम वेंडर टू परचेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होगा हायर परचेज सिस्टम में आपको ओनरशिप रिसीव नहीं होगी। आप एसेट्स को यूज़ कर सकते हो बट एसेट्स को आप सेल्स नहीं कर सकते हो क्योंकि आप ऑन पेपर अभी उसके ओनर नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हीकल परचेज करते हो तो व्हीकल बेसिकली इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है, व्हीकल होती है आपकी हायर परचेज सिस्टम पे। अगर आपने कोई बाइक परचेज़ की, आपने कोई कार परचेज़ की, हम लोग उसको वर्ड बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में परचेज़ की, बट उसके लिए जो वर्ड होता है, क्योंकि दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफ़र होती है बट हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। तो आपने अगर व्हीकल परचेज़ किया है और अभी आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ तो आप व्हीकल को यूज़ तो कर सकते हो बट व्हीकल को आप सेल्स नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी आप उसके ओनर नहीं हो। तो आप ये कह सकते हो कि जो एसेट्स के ओनरशिप पेपर होते हैं, रिकॉर्ड्स होता है, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग जब परचेज़ करते हैं तो हायर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग परचेज़ करते हैं। जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे हम उसके ओनर नहीं होंगे। हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसके यूज़र हैं, उस पर मेरा कब्ज़ा भी है बट उसको हम सोल्ड आउट नहीं कर सकते। और जब मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा तब हम उसके ओनर हो जाएंगे और तब हम उसको सेल करना चाहेंगे तो हम सेल कर सकते हैं। अब बात रही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो जिस तरह से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आपकी दो पार्टी थी, परचेज़र था, सेलर था, उसकी बुक में हम लोग एंट्री पास करते थे, उसी तरह से हायर परचेज सिस्टम में भी एंट्री पास होगी इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। इसमें सेकेंड जो डिफरेंस है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम लोग वर्ड यूज़ करते थे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और जिसमें हम लोग ओवरऑल इंटरेस्ट एक साथ शो कर देते थे और फिर जो ईयर वाइज इंटरेस्ट होता था उसके हम लोग अलग से एंट्री पास करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हायर परचेज में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं किया जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस का कोई रोल नहीं होता, कोई अकाउंट इस तरह का नहीं बनता है। जो भी आपका ईयरली इंटरेस्ट होगा वो ईयरली इंटरेस्ट इंटरेस्ट के नाम से ही डेबिट होगा। कोई कंसोलिडेटेड अमाउंट जो सपोज आपने 4 साल के लिए परचेज़ किया तो 4 ईयर का एक साथ इंटरेस्ट को हमें डेबिट करना है, ऐसा कोई नहीं है। आपको ईयर वाइज इंटरेस्ट जो चार्ज होगा आपका वही आपको डेबिट करना होगा, मीन्स रिकॉर्ड करना होगा इन द बुक ऑफ परचेजर, और इन द बुक ऑफ सेलर उस इंटरेस्ट को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह से एंट्रीज पास होगी। अगर आप लोग ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर्स को अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस आप जाके वीडियो देख लीजिए। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हायर परचेज सिस्टम फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के जो रूल्स थे, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस था, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एंट्रीज़ को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हायर परचेज में भी वही सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अप्लाई होने हैं, थोड़ा सी माइनर सा चेंजेस है। तो अगर आप लोग ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अभी अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो आप उसको पहले स्टडी कर लीजिए, प्रीवियस सारे स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। जो बेसिक है, पहले एंट्रीज हमने नोट कराई है,
जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ परचेजर, देन जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर। फिर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए इसके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, ये तीनों क्वेश्चंस देख लीजिए। और जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए उसको भी आप करने की ट्राई करिए, और अगर प्रॉब्लम हो तो उसको मैसेज कर दीजिए, उसको भी मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। राइट, तो अब हम लोग आते हैं हायर परचेज सिस्टम पे। हायर परचेज सिस्टम में सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। तो एंट्री इज द एसेट्स अकाउंट ईयर टू हायर वेंडर। राइट, अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्ड भी यूज़ करते थे, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्ड यूज़